पहली बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार भी ऐसा ही हो रहा। एक एक करके सारे पिल्ले जान लग रहे। शुरू में तो खैर ये डर सी रहे थे, पर अब आकर तो उनका बढ़िया जी लग गया। ये देखना भाई कैसा डांस कर रही। और गाइस सब एक बार रोक्सी को देखता हूँ, दिए क्या पिल्ले। रोक्सी बैठी तो कोने में। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस सुबह सुबह मूड खराब हो रहा। जोरा के 2 पप्पीज की और डेथ होगी। शाम के टाइम तो वे ठीक थे, रात रात में डेथ होगी। मुझे ये लग रहा शायद जोरा के थनों में इन्फेक्शन ही आ गया। जोरा बेचारी परेशान हो रही, मैंने इसके सारे पप्पीज अलग कर दिए ना। 2 पप्पीज की तो डेथ होगी और जो बाकी के पप्पीज बच गए वे मैंने सेफ्टी के लिए अलग कर दिए। डॉक्टर से बात करी थी, डॉक्टर भी यही कह रहे थे सारे पप्पीज को अलग कर दे, फिर अलग से दूध पिला। भगत को मैंने भेज रखा पाउडर मिल्क लेने के लिए, पप्पीज वाला, वो पिलाता हूँ उन्हें। वैसा भाई डॉक्टर ये कह रहे थे उनका भी बचना मुश्किल है। अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा होगा तो सभी के पेट में इन्फेक्शन जा लिया होगा। अगर किसी की ज्यादा तकड़ी इम्यूनिटी हुई वो तो बच सके, बाकी इसमें कोई नहीं बचता। धीरे धीरे करके सारे चले जाए इन्फेक्शन से। बस भाई पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है। पहली बार भी ऐसे ही हुआ था और इस बार भी ऐसे ही हो गया। अब एक बार इन्हें भी उड़ाता हूँ। चलो भाग जाओ, चलो 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 जा लिए। बाय बाय। एक बैठा इसके अंदर, चल भाई भाग जा तू भी, वो जा लिया। वैसे भाई रोक्सी के मुझे चांस लग रहे शायद वो पप्पीस ना दे दे, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले मैंने जोरा को दूध रखा था, जोरा ने दूध नहीं पिया था। जोरा ने तो टेंशन की वजह से दूध नहीं पिया था, इसके पप्पीस सारे गायब हो गए। फिर मैंने इसका दूध रोक्सी का आगे रख दिया था, रोक्सी ने भी नहीं पिया। क्या पता पिल्ले आ जा। और गाइस ये रहे जोरा के पिल्ले। ये वाली फीमेल तो बहुत ही तकड़ी थी यार। जोरा का थोड़ा सा ध्यान भटकाना पड़ेगा, फिर लेके जाएंगे। जोरा एला रख दिया, रख दिया, एला एला रख दिया, रख दिया। उठाइए छोटा, ऊपर चले जा, उठा उठा, ले जा ले जा ले जा ले जा। जोरा के पहले दोनों पप्पी भी यहीं पे दाबे थे, वे दाबे थे ये यहाँ पे, और इन्हें भी यहीं पे दाब रहा। बस भाई बहुत जोर पड़े जब छोटे छोटे पप्पीस दाबने पड़े। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चाहे जोरा के बस 2 ही पिल्ले होते या एक ही पिल्ला होता पर ठीक ठाक होता। अब उसने 8 पिल्ले दिए पर एक एक करके सारे जान लग रहे और जोर पड़े जोरा पे भी और हमारे ऊपर भी, जब इन्हें दाबना पड़े। बट भाई खैर क्या कर सके, ना तो इन्हें दवाई दे सकते, ना इनका इंजेक्शन लगा सकते। इतने छोटे बच्चों का कुछ कर भी तो नहीं सकते। बस भाई सब लोग दुआ करना जो बाकी के पप्पीस बच रहे उनका कुछ ना हुआ। वैसे भाई डॉक्टर तो यही कह रहे थे अगर एक बार पेट में इन्फेक्शन वाला दूध चला जा उसके बाद में बचना बहुत मुश्किल है। बट भाई फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, क्या पता बेचारे बची जा। एक बार रोक्सी के पप्पीस हो जा, रोक्सी के नीचे छोड़ दूंगा उन्हें। रोक्सी को मैंने रूम के अंदर बंद कर दिया। रोक्सी हो तो रही बेचैन सी, ये पता नहीं पप्पीस की वजह से बेचैन हो रही या फिर मैंने रूम के अंदर बंद कर दिया इसलिए हो रही। रोक्सी आजा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ। रोक्सी बैठ जा, बैठ जा। रोक्सी आजा। अरे ओहो ये तो खाट पर जाली मेरी, यहाँ ना बैठे, वहां बैठ, यहाँ बैठ, चल। तो कई सभी 2 घंटे हो गए वेट करते हुए, पर रोक्सी का कोई पिल्ला ही नहीं आ। अभी पीछे से भोकल लग रही वाह, रूम के अंदर बंद कर रखा मैंने, वरना फिर वह इधर उधर भाग जा। और जो भगत दूध लेकर पप्पीस के नाम का, उस दूध को वे पी नहीं रहे। दिक्कत तो यह है इतना रोक्सी के पप्पीस नहीं होते, इतना जोरा के पप्पीस सारे भुक्के रहेंगे। वैसे वाला दूध वे पी नहीं रहे और जोरा के नीचे मैं छोड़ नहीं सकता। और कई सब एक बार रोक्सी को देखता हूँ, दिए क्या पिल्ले। रोक्सी बैठी तो कोने में। रोक्सी बस बस बेटा बस, अभी तक तो इसने दिए नहीं पर शायद ये देने वाली। हाँ रोक्सी, भगत भी नहीं है यहाँ पर, तो भगत कोचिंग में जा रहा और मेरे ऊपर कर रही है एग्रेशन। रोक्सी बस शांत हो जा बेटा, बस बस। तो कई से भी कबूतर खरगोश सबको खाना खिला दिया। और कई सी हंस नहीं है, ये शायद बत्तख है। नीचे काफी कमेंट आ रहे थे कि ये बत्तख है, मेरा शायद उन्होंने पागल बना दिया, बत्तख के बच्चे दे दिए। क्या बोला तूने? वैसे तो भाई ये भी क्यूट है, ये भी बढ़िया है, पर मैं जो सोच कर लाया था ये वे नहीं है। मैं सोच कर लाया था वे बड़ी बड़ी हंस हो जावे, ये है बत्तख, चर्रो की चर्रो शायद। और कई से भी ना बाहर लेके चलता हूँ अपनी बत्तखों को, इन्हीं के नाम का स्विमिंग पूल में पानी भरूंगा और इसमें ये ना लगी। ले आ जाओ, पानी भर के थारे नाम का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी तक इन्होंने देखा नहीं पानी को, पानी को देखते ही सारी आ जाएगी भाग के। वैसा भाई चाहे हंस हो या बत्तख हो, लग क्यूट रही। अभी तक तो इनका पंख भी नहीं आए फिर भी क्यूट लग रही, आली आली। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो इसके अंदर, चलो चलो चलो, जाने वाली बस। चलो शायद इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, बस एक चले जाओ, एक के जाते ही तीनों भाग जाएंगे पीछे पीछे। चलो 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 चलो। वो एक को अंदर पटकिए, एक को अंदर पटक दे। एक अंदर गया और फिर ये सारी जालेगी। अरे अरे भागली 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 भागी 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 भागी, मुझे ही पकड़नी पड़ेगी। आजा 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 आजा। अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अब रुक जाओ रुक जाओ, आ गई बात। चलो भाई चलो। लो भाई फाइनली जाली चारों की चारों। ये देखो भाई कैसा मस्ती कर रही। अरे वाह एक नंबर की लग रही, क्यूट क्यूट सी। शुरू में तो खैर ये डर सी रहे थे, पर अब आकर तो इनका बढ़िया जी लग गया। ये देखना भाई कैसा डांस कर रही। सामने शेरा को देखो कैसा बैठ कर देख रहा है इन्हें। शेरा का सारा ध्यान इन्हीं के ऊपर है, बत्तखों के ऊपर। शेरा शिकार ना कर लिया इनका। वैसे तो भाई वो नीचे आता नहीं, बट भाई फिर भी इसके ऊपर पूरी नजर रखूंगा, कभी पता चला नजर हटी और दुर्घटना घटी। समझ रहे हो? लो भाई एक तो जाली बाहर, वह जाली। चल भाई तू भी चल अंदर, चल बाहर क्यों निकल गई, चल अंदर, चलो चलो चलो
चल अरे अरे गोल गोल चक्कर काट रही, चल 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 चल। कोको नहीं, कोको नहीं, अटैक ना करिए। वैसा भाई कोको कुछ नहीं कहने की, ये दोनों की दोनों अंदर ही फंस गई, वे दोनों तो भाग गई छोड़ के, ये दोनों फंस गई बेचारी अंदर, या भी जाली या भी जाली। और गाइस अंदर या लेट रही अपनी रोक्सी, रोक्सी बिल्कुल मजे से लेट रही। क्या दिक्कत है बता रोक्सी? हाँ बेटा, बस 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 बस। पता नहीं भाई पप्पीस देने के बाद में पास भी जान देगी या फिर नहीं। वैसा भाई रोक्सी की ये वाली हरकत देख के मुझे लग भी नहीं रहा कभी जोरा के पिल्लों को दूध ही ना पिलावे, जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। पिलाऊंगा तो खैर मैं जरूर, पूरी कोशिश करनी है अपनी तरफ से उनकी जान बचाने की। तो गाइस अभी रोक्सी ऊपर बाथरूम में आकर बैठ गई और यहाँ से निकल नहीं रही, बस मेरे ऊपर तो पूरा एग्रेशन कर रही। तो गाइस अभी रोक्सी को बहुत ही मुश्किल से लाया पकड़ के, बस भाई मुझे पता कैसे कैसे पकड़िया। कोको रानी इसके पास मनावे। कोको को देखो भाई पूरे गुस्से में है, बट भाई अगर ऐसे टाइम पर लड़ाई होगी बहुत दिक्कत हो जाएगी। बात तो सही है। लो भाई रोक्सी को जंगले से बांध दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी और चिंकी को भी धमका दिया। रोक्सी यहाँ देवगी के पिल्ले, चल यहाँ बैठ जा, इसके नाम का कंबल लेकर आता हूँ। A few inches later. तो गाइस अभी शाम के 6 बज गए, वेट करते करते सुबह से वेट कर रहा रोक्सी के पप्पीस का, पर अभी तक कोई पिल्ला नहीं आया। बस भाई जल्दी से पप्पीस आ जा। जोरा की बरकू भी ऐसे ही हो रहा था और रोक्सी की बरकू भी ऐसे ही हो रहा। रोक्सी की बरकू थोड़ा ज्यादा जल्दी है क्योंकि भाई जोरा के सारे पप्पीस भूखे हैं बेचारे, उन्हें मैंने अलग से दूध पिलाने की कोशिश भी कर ली पर वे पेट भर का दूध नहीं पी रहे। और थोड़ी बहुत देर में रोक भी मेरा लात मारनी शुरू कर देगा, इसका भी घूमने का टाइम हो जाएगा। और गाइस मुझे ऐसा लग रहा शायद रोक्सी के पप्पीस रात के टाइम ही आऊंगे, दिन में नहीं आने के, रात के टाइम ही आऊंगे। पर ये है कि आ जाओगे जरूर, ना तो उसने खाना खाया और वह सुबह से बेचैन भी हो रही। वे बैठे मेरे सारे कबूतर, अरे एक दो ज्यादा से लग रहे, मेरे पास में वाइट 3 थे, यो चौथा किसका आ गया? यो भी शायद इनका कोई नया दोस्त बना। और गाइस अंदर से रोक्सी भोकन लग रही, मन सा बांध रखा ना इसलिए भोकन लग रही। हाँ भाई क्यों भोक रही? और गाइस रोक्सी को आजादी कर दिया, बांध रखी थी ना उसे खुला ही छोड़ दिया, ज्यादा भोकन लग रही थी। अब रोक को लेके चलता हूँ खेत में, वैसे भी रोक ने मेरा लात मारनी शुरू कर दी, लेके चलता हूँ इसे। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में रोक को लेके और अपनी चिंकी रानी को लेके। चिंकी आजकल रोक से भी पहले बैठने लगी उछल के। और गाइस अब रोक को थोड़ा जल्दी जल्दी घुमा के घर पे जाऊंगा। रोक को बस 10 मिनट के लिए लेकर आया खेत में, मैं खरगोशों के नाम की घास तोड़ लूंगा, फिर इसे लेकर घर पे जाऊंगा। रोक्सी के पप्पीस आने वाले। और गाइस सामने जो वो बाज उड़ रहा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शेरा हो, वो जान लग रहा आसमान में। पता नहीं भाई मेरे वाला शेरा कब उड़ागा, ये वो रहा। इसे देख के बिल्कुल शेरा की याद आ गई, मेरा शेरा भी ऐसे ही उड़क रहा आसमान की गहराइयों में जैसे उड़ रहा। रोकू आजा घर चलेंगे, आजा जा जल्दी आके बैठ। अब रोक को लेके चलता हूँ सीधा घर पे। चिंकी चला घर पे, आजा। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, खरगोशों को डाल दी घास। ये देखता हूँ बत्तख भी घास खावे क्या, शायद बत्तख भी घास खाती होगी। अरे बत्तखो घास खाओगी के? आ जाओ घास खा लो, थारे नाम का घास लेकर आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और गाइस फैंसी कबूतर बिल्कुल इनके जैसे ही लग रहा, इनके साथ में घूमता हुआ इनके जैसे ही लग रहा था कुछ कुछ। और गाइस ये घूम रही रोक्सी, पता नहीं भाई कब पिल्ले देगी। रोक्सी जल्दी पिल्ले दे दे, रहा नहीं जाता। तो गाइस अभी फाइनली इंतजार हो गया खत्म, रोक्सी का पिल्ला बस आने वाला, और 5-10 मिनट में आने वाला बस। अब नहीं भाई मैं कहीं जाने का, इसके पास मैं बैठता हूँ। वैसे भी एकदम से नशे में हो जाएगी, इससे ज्यादा होश नहीं रहने का, एकदम से चुपके से लगा दूंगा जोरा के पिल्ले, फिर इसे ये लगेगा कि मेरे ही पिल्ले हैं वे। अभी तो ये मेरे ऊपर एग्रेशन भी नहीं कर रही, ये देखो भाई बिल्कुल इसके पास में जा लिया, थोड़ा सा भी एग्रेशन नहीं है। पर जैसे ही पप्पी आ जाएगा उसके बाद में देखना भाई इसका खतरनाक वाला रूप। अब भी घूर रही, शर्म तो ना आ रही होगी। बस भाई बैठ कर वेट कर रहा, पहला मेल पप्पी आवे फीमेल पप्पी आवे, जो भी आवे बस ठीक ठाक आ जाइयो। पहले ही जोरा के पप्पी दाब दाब गए, समझ सको भाई, समझ रहे हो? लो भाई फाइनली भगत आ लिया, और शायद पिल्ला भी आ ही लिया, आ लिया आ लिया आ लिया, पिल्ला आ लिया, आ गया शायद आ गया। भगत रुई दे रुई दे रुई। चिल्ला दिया आजा। तो भाई सभी चुपके से जोरा का पिल्ला लेकर आ गया, जोरा का एक ब्लैक वाला पिल्ला लेकर आया। अब एक बार इन्हें बिल्कुल दोनों को अच्छे से रगड़ता हूँ जिससे कि रोक्सी हो जाए बिल्कुल कन्फ्यूज। बस रोक्सी को ये लगेगा इसी का ही पिल्ला है, बिल्कुल रगड़ दिया, दोनों पिल्ले एक दूसरे का रगड़ दिए। इसकी स्मेल इसमें चली जाएगी, इसकी इसमें चली जाएगी, रोक्सी को पता नहीं चला कि कहीं अलग सा। ला भाई रोक्सी, अब नहीं भाई रोक्सी पहचान पाओगे, दिखे कौन। ये देखो भाई इस वाले को भी चाट रही है, इस वाले को भी चाट रही है। अब सारे पप्पीस ऐसे ही लगा दूंगा धीरे धीरे करके, रोक्सी को पता भी नहीं चले, बेचारा भूखा है सुबह से। ला भाई दूध पी ला तू। लो भाई फाइनली लग गया रोक्सी के नीचे, पीन लगा। बस अब होगी मेरी आधी टेंशन खत्म। वरना भाई जोरा के पप्पीस सुबह से बेचारे भूखे ही थे, अब एक एक करके सारे आ जाएंगे रोक्सी के नीचे ही। तो भाई सभी जोरा का एक और पिल्ला लेकर आ गया, देखिए ये भगत पास को रोक्सी को ना दिख जा, ये वाला पिल्ला लेकर आ गया,
इस वाले पिल्ले को रॉक्सी को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। इसे भी एक बार अच्छे से रगड़ता हूँ। इसका कलर अलग हो गया ना, इसका वाइट फेस है। बस एक बार इसे और अपना ले। बेचारी ज़्यादा भूखी हो रही है वाली फीमेल तो, ये देखो भाई सुबह से भूखी है ना। एक बार इसे और अपना ला रॉक्सी। हाँ रॉक्सी, रॉक्सी से मैंने अभी छुपा रखा, अभी तक देखा नहीं रॉक्सी ने। ले भाई रॉक्सी, तेरा एक और पिल्ला आ गया। गोर सी रही नहीं, एक बार चाट लेने दे। बस एक बार ऐसा चाट ले, फिर रॉक्सी को ये लगेगा कि मैंने नहीं दे दिया ऐसा पिल्ला वाइट वाइट। रॉक्सी यो कैसा पिल्ला दे दिया तन्ने? अमेरिकन बुल्ली निकाल दिया। रॉक्सी जर्मन शेफर्ड और दे दिया सन अमेरिकन बुल्ली की। सब भोगरी मुझे डरा दिया। ले भाई अमेरिकन बुल्ली दूध पी तू भी। ले भाई रॉक्सी पिया ले अपने पिल्ले को दूध, पिया ले, तेरा पिल्ला है वो। ले भाई ले, लो भाई दोनों के दोनों लग गए। अरे रॉक्सी वाले तू भी लग जा, तेरी तो मम्मी है यार। यो अभी दूध नहीं पीने का, और 10-15 मिनट के बाद मैं पीऊँगा। ठाड़ा है ना, रॉक्सी का पप्पी हेल्दी है बिल्कुल। और कई सब रॉक्सी को और बाकी पप्पीस नहीं मैं दिखाने का, ना रॉक्सी के दिखाने का और ना जोरा के दिखाने का। हाँ जोरा, जोरा को देखो भाई कैसा कर रही। जोरा ठीक है, तेरे पिल्ले अब सेफ है, खतरे से बाहर हो गए। जोरा को ये लग रहा मेरा तो मैं पिल्ले। और गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ। वीडियो चली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लाइक में सब्सक्राइब और कर देना।